प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। गलत बोला है ना? यह वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। पाठ चल रहा था हमारा गृहम शून्यम सुताम विना, पुत्री के बिना घर सूना है। हमने पाठ को भली भांति अच्छे ढंग से पढ़ लिया था। छठा पाठ था ये कक्षा 8 में। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाष्य लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा द्वारा लिखो। पहला क्वेश्चन है, दिष्टिया का समागता, सौभाग्य से कौन आ गई? सौभाग्य, दिष्टिया का अर्थ होता है सौभाग्य से या भाग्य से। कामन, कौन समागता आ गई। सौभाग्य से कौन आ गई? आंसर आपको लिखा है। देखो, जिस विभक्ति में आपको ध्यान रखना, जिस विभक्ति में प्रश्न किया है उस विभक्ति में उत्तर भी लिखना होगा। का की जगह आपको लिखना है शालिनी। क्या लिखना है? शालिनी। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हो गई? क्या निश्चित हो गई? एकागोष्ठी, एक सभा। एकागोष्ठी, एक सभा। का की जगह आपको लिखना है एकागोष्ठी, यानी एक सभा। राकेश और ध्यान दें, राकेश शालिनी को कहाँ जाने की कहता है? राकेश की कौन लगती थी? शालिनी, बहन। कौन लगती थी? बहन। तो राकेश, ये राकेश जो है उसका जो भाई है, शालिनी को कहाँ जाने की कहता है? कहाँ जाने की कहता है? तो डॉक्टरनी के पास जाने की कहता है। तो चिकित्सिकाम प्रति, चिकित्सिका की ओर, चिकित्सिकाम प्रति चिकित्सिका की ओर जाने की कहता है। कहाँ लिखना है? ये कुत्र की जगह लिखना है। कहाँ लिखना है? कुत्र की जगह। राकेश शालिनीम चिकित्सिकाम प्रति गंतुम कथ्यति। नेक्स्ट देखो, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। शाम के समय में भाई कौन? राकेश कार्यालय से आकर के क्या करता है? तो इसका उत्तर मैंने नहीं लिखा है। किताब के पेज नंबर 35 पर चले जाइए आप। 35, पेज नंबर 35, किताब का पेज नंबर 35। वहाँ पे कोष्टक में लिख रहा होगा आपको सायंकाले। देखो, संध्या काले लिख रहा होगा कोष्टक में, देखना बीच में, मध्य में, चित्र के जस्ट सामने देखो। ठीक है, संध्या काले भ्राता कार्यालयात, आगे लिखना है आपको हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वाल्यति भवानी स्तुतिम च अपि करोति। यहाँ तक लिखना है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, निशान लगा लीजिए आप। थोड़ा बड़ा आंसर था, किताब में नहीं लिख पाया, तो यहाँ पे इसका उत्तर मैंने आपको बोल दिया है। पेज नंबर 35, 8वीं के बच्चों से कह रहा हूँ मैं, पेज नंबर 35 पर चित्र के जस्ट सामने लिख रहा है संध्या काले भ्राता कार्यालयात आगत्य, यहाँ तक लिख करके हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वाल्यति भवानी स्तुतिम च अपि करोति। अगला प्रश्न देखो, राकेश कस्या तिरस्कारम करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है? सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः। यहाँ भी विसर्ग लगा लीजिए आप, 2 बिंदी। सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः। राकेश सृष्टि से उत्पन्न होने वाली शक्ति का, सृष्टि से उत्पन्न होने वाली शक्ति का क्या करता है? तिरस्कार करता है, अपमान करता है। तो आप कस्यः की जगह क्या उत्तर लिखोगे? सृष्टि उत्पादिन्यः शक्त्यः, कस्यः की जगह लिखोगे तो उत्तर हो जाएगा राकेश है सृष्टि उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारम करोति। शालिनीम भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथ्यति। शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने की कहती है? शालिनी अपने भाई को, भाई का नाम क्या था? राकेश।
शालिनी भाई को यानी राकेश को कौन सी प्रतिज्ञा करने की कहती है, इसका उत्तर भी मैंने नहीं लिखा है। तो पेज नंबर आप जाइए 36, नीचे वाली लाइन देखो, आप उत्तर लिखोगे शालिनी भ्रातरम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति। ठीक है, यत नीचे वाली लाइन पुत्रीम रक्ष लिख रहा है क्या आपको, सॉरी, कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने दत्त चित्त है स्थास्यति पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य, पुत्रीम पाठ्य। बस यही प्रतिज्ञा की थी। ध्यान दो, शालिनी भाई को प्रतिज्ञा करने की कहती है कि क्या कहती है, कन्या के संरक्षण में और उसको पढ़ाने में पूरा ध्यान रखोगे और पुत्री की रक्षा करोगे और पुत्री को पढ़ाओगे। ठीक है, यही तो प्रतिज्ञा थी। तो आपको पेज नंबर 36 पर नीचे वाली लाइन है, कैसे लिखना है, शालिनी भ्रातरम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति यत। अब नीचे वाली लाइन 36 पेज पर, कन्याया रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य। हो गया उत्तर। ठीक है, उसके बाद लेते हैं यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहाँ नारियाँ का सम्मान नहीं होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं, विफल हो जाते हैं। तो आपको लिख रखा उत्तर सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। देखो कैसे उत्तर लिखोगे, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र, अब लिख दो सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, यानी सभी कार्य निष्फल होते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लो, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। अगला आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन, नीचे लिखे पदों का संस्कृत रूप या तत्सम रूप लिखो। कोख, कोख जानते हो, कोख जिसमें से आप जन्मे हो उसको क्या कहते हैं, कोख कहते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं आप ही जन्मे हो, मैं भी तो जन्मा हूँ, उसी कोख से जन्मा हूँ। देखो कोख, कोख को हम संस्कृत में कहते हैं कुक्षी। क्या कहते हैं, कुक्षी। साथ को हम कहते हैं, देखो 4 शब्द हैं साथ के, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम। उनमें से मैंने एक शब्द लिख दिया है सह। क्या लिख दिया है, सह। गोद को हम कहते हैं संस्कृत में क्रोड है। क्या कहते हैं, क्रोड है। क्रोड का मतलब होता है गोद। भाई को हम संस्कृत में कहते हैं भ्राता। क्या कहते हैं, भ्राता। कुआ को हम कहते हैं संस्कृत में कूप है। दूध को हम कहते हैं दुग्धम। दुग्धम का मतलब क्या होता है, दूध या क्षीरम। क्षीरम का अर्थ भी क्या होता है, दूध। क्या होता है, दूध। तो ये हिंदी वर्ड हैं और ये संस्कृत वर्ड हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का, जैसे उदाहरण ये दे रखा था उसने, ये मात्रः से पुत्री गच्छति, मात्र शब्द है। मात्र में तृतीया विभक्ति लगाओगे आप एक वचन, तो मात्रा, यानी माता के साथ पुत्री जाती है। माता के साथ पुत्री जाती है, तो मात्रा आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। परिश्रम शब्द में आप यदि तृतीया विभक्ति एक वचन लगाओगे तो परिश्रमेण, क्या बनेगा, परिश्रमेण। लेखनी शब्द में तृतीया विभक्ति लगाओगे तो लेखनियाँ, यहाँ पे जो विसर्ग लग रहा है इसको हटा दीजिए, ये गलत है। लेखनियाँ, यहाँ पे जो ये विसर्ग लग रहा है इसको हटा दीजिए। लेखनियाँ तृतीया विभक्ति का एक वचन है, लेखनियाँ। छात्र लेखनी से, यानी लिखने वाली, यानी पेन से, कलम से लिखता है। ठीक है, इस विसर्ग को हटा दीजिए जो यहाँ पे विसर्ग लग रहा है, ध्यान दो, गलत है ये विसर्ग। तो लेखनी शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन होगा लेखनियाँ। ठीक है, सूरदास खाली जगह अंधे आशित। नेत्र शब्द में तृतीया विभक्ति द्विवचन लगाना है। सर जी अभी तो लगा रहे थे आप एक वचन, देखो तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन, ये भी तृतीया का एक वचन, यहाँ द्विवचन क्यों लगा रहे हो।
क्योंकि सूरदास अंधा था और जिसकी दोनों आंखें काम न करें उसे क्या कहेंगे? अंधा। तो द्विवचन ही लगाना है। अंधा उसी को कहते हैं जिसके दोनों नेत्र काम नहीं करते हों। समझ गए ना? तो सूरदास है, नेत्र में तृतीया विभक्ति द्विवचन लगाओ, नेत्राभ्याम। ठीक है? अंधे आसीत, अंधा था। यदि एक आंख काम न करे तो वो अंधा नहीं होता, वो काणा होता है। कौन होता है वो? काणा। ठीक है, समझ जाओ। अब मित्र शब्द में तृतीय विभक्ति लगानी है, मित्रेन। क्या हो जाएगा? मित्रेन। अर्थ समझ लो सभी का। माता के साथ पुत्री जाती है, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। छात्र यानी लेखनी से लिखता है। लेखनी जानते हो? कलम, पेन, कोई, ठीक है, पेंसिल भी ले सकते हो। छात्र नेत्रों से अंधा था, वह मित्र के साथ समय यापन करता है या समय बिताता है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, कै स्तंभ में विशेषण पद हैं। ये कै स्तंभ है भाई, इसमें विशेषण पद हैं, दत्तम दिए हुए हैं। कै स्तंभ में विशेषण पद दिए हुए हैं। कै स्तंभ में और कै स्तंभ में विशेष पद दिए हुए हैं। उन दोनों का मिलन करो। उन दोनों का क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो, ये विशेषण हैं और ये विशेष्य हैं। आपको मिलान नहीं करना है, आपको सामने रखने हैं। स्वस्था, स्वस्था के सामने डायरेक्ट लिखोगे आप मनोदशा। स्वस्था के सामने क्या लिखोगे? मनोदशा। मैंने मिलान कर रखा है, ध्यान रखो। महत्वपूर्णा को के सामने रखना है गोष्ठी। जगन्यम का के सामने लिखना है कृत्यम। क्रीडंती के सामने लिखना है पुत्री। कुत्सिता के सामने लिखना है व्रति। तो ये विशेषण हैं और ये विशेष्य हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कर दोगे? तो अगले क्वेश्चन को लेकर आ रहे हम स्टाइल के साथ। देखो, नीचे लिखे पदों का विलोम पद पाठ से चुन करके लिखो। नीचे लिखे पदों का विलोम पद पाठ से चुन करके लिखना है। स्वे, स्वे का अर्थ होता है आने वाला कल। तो हे, ये है में हलंत लग रहा है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक सेम है। ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हो। जो ये लिख रहा है ना, जो ये लिख रहा है और ये लिख रहा है, तो वो ये लिख रहा है, लिखने का फेर है। स्वे का अर्थ होता है आने वाला कल और हे का मतलब होता है बीता हुआ कल। प्रसन्ना का क्या होगा? उदासीना। विलोम पद है ये। वरिष्ठा का क्या होगा? कनिष्ठा। प्रशंसितम का क्या होगा? गर्हितम। प्रकाशे का क्या होगा? अंधकार है। सफला का क्या होगा? अफला। अफला दे रखा है क्या? पाठ में से चुनना है अफला। निरर्थक का क्या होगा? सार्थक है। सुनो, अर्थ सुन लो। आने वाला कल, बीता हुआ कल। ठीक है, प्रसन्न, उदासी। वरिष्ठा का मतलब बड़ा, कनिष्ठा का मतलब छोटा। प्रशंसा करने योग्य, इसका अर्थ होता है घृणा करने योग्य। प्रकाश, अंधकार। सफल, विफल। निरर्थक, सार्थक। क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण का टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ ना, पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था इसमें सबसे पहले लिंग पहचानो, फिर विभक्ति और फिर वचन। किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन रख दीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न निर्माण करना है। प्रसन्नतायः, प्रसन्नता शब्द है, प्रसन्नता स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अब षष्ठी विभक्ति किम शब्द पे जाओ, स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन, क्या मिलेगा? कश्यः। इसकी जगह आपको कश्यः लिखना है, बाकी का ज्यों का त्यों अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को मत भूल जाना, क्योंकि प्रश्न निर्माण कर रहे हो। सर्वकारस्य, पुल्लिंग शब्द है ये, सर्वकार यानी सरकार, पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। किम शब्द पर जाओ, पुल्लिंग पर षष्ठी विभक्ति एक वचन, कश्य मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? कश्य। ये हाँ कश्य लिख देना, घोषणा अस्ति अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। स्वय अपराधम, अहम स्वय अपराधम। देखो अहम तो करता है, ये कर्म है, कर्म में द्वितीय होती है, सीधा पता है। स्वय अपराधम में कौन सी विभक्ति है?
द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो ये किम शब्द पे जाओ। द्वितीय विभक्ति एक वचन, नपुंसक लिंग में ध्यान रखना। किम होगा, क्या होगा, किम। अहम किम स्वे करोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। स्वे अपराधम यानी अपना अपराध। समयात पंचमी विभक्ति है, समय पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखना। समय पुल्लिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग पर जाओ, पंचमी का एक वचन मिलेगा कस्मात। इसकी जगह कस्मात लिख देना, बाकी ज्यों का त्यों अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। अंबिका क्रोडे, क्रोडे आपको दे रखा है। क्रोडे जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग पर जाओ, सप्तमी का एक वचन आपको मिलेगा कस्मिन। क्या मिलेगा, कस्मिन। तो आप क्रोडे की जगह कस्मिन भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था जब कोई स्थान सप्तमी विभक्ति में रेखांकित हो, अंबिका गोद में बैठती है, तो गोद क्या हो गया, उसके लिए स्थान हो गया। गोद क्या हो गया, उसके लिए स्थान। स्थान सप्तमी विभक्ति में है, तो वहाँ प्रश्न कुत्र लिखोगे। प्रश्न निर्माण बनाते समय क्या लिखोगे, कुत्र। तो अंबिका कहाँ बैठती है, तो उत्तर हो जाएगा गोद में। ठीक है। कुत्र आपको मैंने यहाँ पे कस्मिन भी बताया था। कस्मिन का अर्थ होता है किस में बैठती है। अंबिका किस में बैठती है, गोद में बैठती है। कस्मिन भी सही है और कुत्र भी सही है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे लिखे संधि विच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे नोक्तवती दे रखा है, ने धन उक्तवती, ने धन उक्तवती। सभी ओए सभी देख लो इधर। नोक्तवती का अर्थ संधि विच्छेद कर दिया उसने, ने धन उक्तवती। सहसेव, सहसा धन एव। परामर्श अनुसारम, परामर्श धन अनुसारम। संधि विच्छेद दे रखा है उसने, परामर्श धन अनुसारम। वधारहा, वधारहा का मतलब संधि विच्छेद करो, वद धन अर्हा, वद धन अर्हा। अधुना एव, अधुना धन एव। अधुनेव का क्या संधि विच्छेद होगा, अधुना धन एव। प्रवतो असी, प्रवत है धन असी। प्रवत है, प्रवत में विसर्ग लगाना है आपको। धन अपि है, सॉरी असी नहीं है, अपि। प्रवत है धन अपि, प्रवतो अपि। तो नोक्तवती का हुआ था ने धन उक्तवती, संधि विच्छेद है। सहसा, सहसेव का सहसा धनेव। परामर्श अनुसारम, परामर्श धन अनुसारम। वरदारा का क्या होगा, वद धन अर्हा। अधुनेव का अधुना धनेव। और प्रवर्तो अर्षि अपि का प्रवर्त है धन अपि। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, ये पाठ कंप्लीट हो चुका है। कोई आगे शेष बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।